Take risk in your life. If you win, you may lead. If you lose, you may guide. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पारस मुरारी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता कोलकाता हाई कोर्ट में लॉयर थे। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। लोग इन्हें प्यार से नरेन कह के पुकारते थे। इनकी माँ भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही रिलीजियस लेडी थी और उनका मानना था कि नरेन भगवान शिव का एक अवतार है। नरेन की पर्सनैलिटी बचपन से ही बहुत ही अट्रैक्टिव थी, काफी आकर्षित दिखते थे स्वामी विवेकानंद। बचपन से ही इन्हें पक्षियों से काफी प्रेम था और इन्होंने काफी जानवर भी पाले हुए थे। ये जब भी किसी मॉन्क को देख लेते तो उसे अपने घर का सारा सामान दे देते थे, जिस वजह से इनके घर वाले इनको कमरे में ही बंद रखते थे ज्यादातर। कॉलेज के दिनों में इनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो बाद में इनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनी। ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण को गॉडेस काली ने काफी बार दर्शन दिए थे और वो अपनी वाइफ की भी पूजा करते थे। उनका मानना था कि उनकी वाइफ गॉडेस काली का एक अवतार है। स्वामी विवेकानंद को वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी उनके वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस शिकागो में दी गई स्पीच से मिली थी, जिसके बाद उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि वो हर एक कंट्री में जाके उन्होंने लेक्चर दिया। रिलीजियंस पे अलग अलग रिलीजियंस पे लेक्चर दिया उन्होंने। और उनका मानना था कि हर एक रिलीजन एक भगवान को पाने का एक रास्ता है। कोई रिलीजन, उनके हिसाब से कोई रिलीजन ऊपर या नीचे नहीं था, वो सबको बराबर रखते थे। उनका विश्वास यूनिटी में था। अनटचेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ थे स्वामी विवेकानंद। इसके बाद वो हर देश में गए लगभग, और वहां जाके उन्होंने काफी लेक्चर्स भी दिए। वहां से इंडिया आने के बाद उनका फोकस पूरा यूथ अवेकनिंग पर चले गया। उन्होंने इसके लिए काफी काम करा। जगह जगह रामकृष्ण परमहंस के मिशंस खोले गए, अद्वैत आश्रम की शुरुआत करी। एक शाम वो काफी परेशान थे एम्प्लॉयमेंट ना मिलने के कारण, जिसकी वजह से वो निराश होकर बैठे ही थे। तभी उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं से उनका स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। फॉरेन से आने के बाद इंडिया में स्वामी जी हर एक राज्य में गए और वहां पर जाके वहां के लोगों को समझाया, उनको नए नए विचार बताए, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी। काफी यूथ उनसे काफी इंस्पायर्ड भी थे। दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी जी एक लाइब्रेरी से ढेरों बुक्स ले गए और अगले ही दिन उन्हें वापस कर दिया। ऐसा देखते ही उस लाइब्रेरियन ने उनसे एक किताब से कोई क्वेश्चन पूछा और जवाब मिलने पर वो दंग रह गया। उसने जितने भी क्वेश्चन स्वामी जी से पूछे, उन्होंने करेक्ट एग्जैक्ट आंसर दिए, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही दिन में इतनी किताब कौन पढ़ सकता है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी जी की मुलाकात निकोला टेस्ला से भी हुई। टेस्ला हालांकि स्वामी जी से उम्र में काफी बड़े थे, पर वो भी स्वामी जी को अपना टीचर मानते थे, कि इंस्पायरेशन मानते थे स्वामी जी को। और स्वामी जी ने ही टेस्ला को काफी वैदिक नॉलेज भी दी थी उस समय। और टेस्ला ने काफी बार अपनी बुक्स में ये कन्फेस किया है कि इंडियन नॉलेज बहुत ही शानदार है, इंडियन वैदिक नॉलेज। टेस्ला ने इसका काफी यूज भी करा है अपने डिवाइसेस में, ऐसा टेस्ला खुद कहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर को भी प्रिडिक्ट कर दिया था। और स्वामी जी का ये कहना था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा 50 सालों के अंदर अंदर, और बहुत ही अनयूजुअल वे में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा अपनी स्पिरिचुअल ताकत से और अपने ब्रदरहुड से। तो दोस्तों, ये रही स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।